तो आज हम बात करते हैं यूएस एयरफोर्स का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम की, जो वो अपने F-22 रैप्टर को इन्हांस करने के लिए डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन X-44 मैंटा, एक कॉन्सेप्ट था जो लॉकहीड मार्टिन ने प्रपोज किया था ऑफ अ टेललेस एयरक्राफ्ट विच वॉज सिमिलर टू नॉर्थरॉप्स YF-23 और ब्लैक विडो कहते थे उसको। उसमें ये था कि जो कंप्लीट वर्टिकल टेल है एयरक्राफ्ट की उसको हटा दिया जाए और उसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है उसको एनहांस किया जाए, बल्कि उसको एक वन ऑर्डर इम्प्रूव किया जाए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये टेललेस कॉन्सेप्ट क्यों आया और ये स्टेल्थ में ही क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक एयरक्राफ्ट है, तो जो एयरक्राफ्ट का रेडार को जो एरिया दिखाई देता है वो एक क्रॉस सेक्शन होता है। तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा वो एक डेल्टा विंग होते हैं विद अ वेरी थिन फ्यूजलाज एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ वेरी स्मॉल फॉर ए रेडार। उसका जो रेडार रिटर्न होता है ना, दैट इज़ वेरी स्मॉल टू बी सिग्निफिकेंट फॉर द रेडार टू मेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो प्लस वो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस इज ऑल्सो मेड सच दैट इट डजंट रिफ्लेक्ट, इट डजंट रिटर्न मैनी ऑफ द सिग्नल्स, मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स। बट व्हाट हैपन्स इज द मोमेंट आप एक टेल लगा देते हो ना, तो द क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेज अ लॉट। तो आप इमेजिन कीजिए एक एयरक्राफ्ट है, ये इसका एक रडर है और ये इसका एक कंट्रोल सरफेस है, ये ऐसे ऐसे करके ये इसको एक याविंग कैपेबिलिटी देता है, मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ती है इससे। तो ये अगर हम इसको हटा देते हैं तो एयरक्राफ्ट बिकम्स वेरी थिन और ऑब्जर्व फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट अराउंड 1999 में आया था, लॉकहीड मार्टिन ने प्रपोज किया था। बट द प्रॉब्लम इज द मोमेंट यू रिमूव द टेल, तो ये जो याविंग कैपेबिलिटी है, जो एक्रोबेटिक मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर टेल, वी लूज दैट। तो हाउ टू मेक ए डिज़ाइन which is tailless and also compensates for the vertical control surface that gives the additional acrobatic capability to an aircraft। तो सबसे पहले लोग करते क्या हैं, अगर टेल इतना प्रॉब्लम है फॉर ए स्टेल्थ फाइटर, तो एयरक्राफ्ट करते क्या हैं, तो वो क्या करते हैं, एक टेल की बजाय दो टेल लगा देते हैं एंड टू मेंटेन द सेम सरफेस एरिया वो टेल का साइज छोटा हो जाता है, तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूसेस टू हाफ। बट इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो द आइडिया इज इफ यू रिमूव दिस योर स्टेल्थ कैपेबिलिटी इज इंक्रीज्ड एंड इफ वी कॉम्पनसेट दैट विद समथिंग कॉल्ड थ्रस्ट वेक्टर्स, तो आपका एयरक्राफ्ट जो है ना वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो गया। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज कमिंग बैक इन F-22 रैप्टर्स। तो टेललेस डिज़ाइन में जैसे ही आप एक टेल को रिमूव कर देते हैं तो फर्स्ट इज यू हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द विंग्स, एंड जैसे आप सरफेस एरिया ऑफ विंग्स का इंक्रीज करते हैं तो उसकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है एयरक्राफ्ट की। सो जैसे लिफ्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है तो दो चीज़ें और इन्हांस होती हैं उससे। एक तो एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो बढ़ती है, इवन ऑपरेटिंग एट ए हायर मार्क। दूसरा क्या है कि जो उसकी पेलोड कैपेसिटी है, जो इंटरनल वेपनरी है उसको कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आप पहले से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस को ले जा सकते हैं और पहले से नॉट ओनली नंबर, उनकी जो हायर कैपेबिलिटी होती है ना, जो आपका हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि रेडार से छुपे रहते हैं, जो उसमें डिटेक्ट नहीं होते, उसको ले जा सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही आप ये सरफेस एरिया और उसकी स्पीड या एक्रोबैटिक कैपेबिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो इवन इफ your aircraft is chased by a missile, you can always outwin that, maneuver that in a dog fight kind of situation। ये X-44 मैंटा का कॉन्सेप्ट है जो F-22 रैप्टर में यूएस एयरफोर्स बनाना चाहती है। नासा कोलैबोरेट कर रहा है लॉकहीड मार्टिन से, and they are increasingly make this concept a design that can be brought into surface. There will be two things. One is we have to create additional surface area on the wings itself and create forces or thrust vectors
so that the maneuvering that tail was giving to aircraft is achieved using the control surface on the wings itself. तो जो हमारा M का एयरक्राफ्ट है विच इज़ ऑलरेडी 5.5 जनरेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें भी देखना चाहिए स्लोली। और इसके लिए हमें जो हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं, जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं, जो सिमुलेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको टेस्ट करना चाहिए और इसको ऐड करना चाहिए हमारी कैपेबिलिटीज़ में। तो जो ये नेक्स्ट डिज़ाइन है NGAD, जिसको कि US एयरफोर्स कहना चाहती है, ये जो एयर कैपेबिलिटी है चाइना और रशिया की, ये उसको एटलीस्ट 2 डिकेड्स या 2 डिकेड चलो ज़्यादा मानते हैं, तो एटलीस्ट 1.5 डिकेड्स तक उसको सुपीरियरिटी मेंटेन करेगा उसमें। दे विल टेक मैनी ईयर्स to even compete with this technology, and this will keep the F-22 maintain its lead in air dominance for some time. तो इसको एमको में कैसे किया जा सकता है? तो फर्स्ट इज वी हैव टू एक्सेप्ट दैट अ टेललेस डिज़ाइन इज़ पॉसिबल। एक टेललेस डिज़ाइन पॉसिबल है एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में, एक फाइटर एयरक्राफ्ट में, एक और इसके लिए जो हमारी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं बोथ विद द गवर्नमेंट एंड विद द सपोर्टेड प्राइवेट सेक्टर एंड द अपकमिंग स्टार्टअप्स, उसमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके जो डिज़ाइन है मे बी एट ए स्लोअर लेवल, एट ए लोअर मैक, उसमें उसको टेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि द मोमेंट एक टेक्नोलॉजी डेवलप होता है उसके वेरियस यूजेस होते हैं। जैसे कि सेम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेंज, मे बी ऑन ए नेवल बेसिस, कंट्रोलिंग द लार्जर एरिया यूज बाय नेवल एयरक्राफ्ट एंड ऑल, वहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है इसको। जो हमारी सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको एनहांस किया जा सकता है। जो सिमुलेशन हैं, लैब्स हैं, विंड टनल्स हैं, उनको यूज़ करके हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं। एटलीस्ट हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए रेडी हो सकते हैं जो कि भारत को इफ़ नॉट डोमिनेंस एक लेवल पे खड़ा करता है हमारी एयरफोर्स को। और अगर हम ऐसा एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म बना लेते हैं तो हम अपने आप को द लीडिंग डोमिनेंस प्लेटफॉर्म है उसके बराबर या उसके ऑलमोस्ट करीब पाते हैं। थैंक यू दोस्तों।